ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना यहाँ पे लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़े थे। हम आज पढ़ेंगे आई थिंक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म कौन कौन से टाइप्स का होता है, ठीक है। उससे पहले हम लास्ट क्लास में यू कैन सी हम पढ़े थे फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। आकृति, अंशिका, नव्या, संकेत, तेजस, check your audio and video. संस्कार में क्या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आ रहा है ना, और टाइप्स ऑफ पार्टनर तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने से हो गया तुम्हारा स्कूल सिलेबस खत्म ना, ठीक है। देना तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे डेट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दो टॉपिक है यहाँ पे, एक है पार्टनरशिप फॉर्म कौन कौन से टाइप का होता है, और फिर दूसरा पढ़ेंगे पार्टनर्स का टाइप, कौन कौन से टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल रीड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कितना दिन के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाए हैं उसके हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कितना दिन पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा, पार्टनरशिप बिजनेस हम कितना दिन के लिए करने वाले हैं, कब तक करने वाले हैं बिजनेस, उसके बेसिस पे तीन टाइप का होता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनर्स का क्या लाइबिलिटी है उसके हिसाब से दो होता है, एक होता है जनरल और दूसरा होता है लिमिटेड, ठीक है। तो टोटल दो होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेशन के बेसिस पे तीन होता है, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन तीन होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी दो होता है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्लियर है। तो स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन वाला समझ में आ गया, टाइम के हिसाब से कितना दिन पार्टनरशिप चलेगा उसके बेसिस पे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, राइट। तो पहला हो गया पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब, विल का मतलब विश, इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब हमारा इच्छा, विश। तो पार्टनरशिप एट विल मतलब पार्टनरशिप एट विश, मतलब पार्टनर अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि कितना दिन तक वो पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। जैसे ए बी और सी पार्टनर बने, अब ए बी और सी आपस में ये बात डिसाइड नहीं किए हैं कि वो लोग कितना दिन तक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाएंगे, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो पार्टनरशिप फॉर्म कब तक चलेगा, जब तक उनकी मर्जी है, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होगा, उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा, तब तक पार्टनरशिप को वो लोग रन करेंगे, राइट। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कब तक चलेगा, जब तक पार्टनर्स का इच्छा है तब तक वो पार्टनरशिप फॉर्म को चलाएंगे। जब उनका इच्छा नहीं होगा, जब वो लोग सोचेंगे कि नहीं अब हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो अपनी इच्छा से इसको बंद कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसे पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, क्लियर है। एट विल का मतलब, एट विल सिंपली मीन्स अपने इच्छा से हम पार्टनरशिप को बंद करेंगे, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है
कि कब बंद किया जाएगा। क्लियर? लिखना पहला, पार्टनरशिप एट विल। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड for an indefinite period. The partnership formed for an indefinite period is known as पार्टनरशिप एट विल। तो जो पार्टनरशिप एक इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि कब तक हम पार्टनरशिप फॉर्म को चलाएंगे, तो ऐसे पार्टनरशिप को बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। राइट, फुल स्टॉप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप exist at the will of the partners. At the will of the partners. And comes to an end whenever partner desires. तो अपने इच्छा से पार्टनरशिप चलता है, और जब पार्टनर चाहेंगे तब वो लोग आपस में डिसाइड करके पार्टनरशिप एट विल को जो है बंद कर सकते हैं। राइट, फुल स्टॉप। Any one partner can give notice of dissolution. Dissolution मतलब बंद करना, डिसॉल्व करना, खत्म करना। And partnership will come to an end. तो कोई भी एक पार्टनर चाहे तो अपने इच्छा से पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है। वो नोटिस देगा कि हम पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना चाहता हूं मैं, एंड द पार्टनरशिप फॉर्म विल कम टू एन एंड। क्लियर है? तो ऐसे पार्टनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। क्लियर है? ज्यादातर पार्टनरशिप जो होता है वो पार्टनरशिप एट विल ही होता है। कोई भी पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स लोग एंटर करते हैं तो उस समय से थोड़ी पहले से डिसाइडेड रहता है कि कितना दिन तक बिजनेस को चलाएंगे। बिजनेस तो जनरली गोइंग कंसर्न होता है, हम तो ये मानते हैं कि बिजनेस चलता ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए पार्टनरशिप भी ज्यादातर पार्टनरशिप एट विल ही होता है, क्योंकि पार्टनर जब पार्टनरशिप करते हैं तब यही सोचकर पार्टनरशिप करते हैं कि द पार्टनरशिप विल गो ऑन फॉर एन इनडेफिनाइट टाइम पीरियड। क्लियर है? राइट, तो ये हो गया पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। नाम से पता चल रहा है जब पार्टनरशिप में एंटर किया जा रहा है उसी समय से डिसाइडेड है कि पार्टनरशिप कितना दिन तक चलेगा, या हम कितना दिन तक पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। राइट, जैसे ए, बी और सी पार्टनर बने, और पार्टनर बनते समय दे हैव डिसाइडेड कि हम 5 साल तक बिजनेस करेंगे। राइट, तो ऐसा पार्टनरशिप जिसमें पहले से डिसाइडेड है कि वो पार्टनरशिप कितना दिन तक हम चलाने वाले हैं, ऐसे पार्टनरशिप को बोलेंगे फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। क्लियर है? व्हाट इज फिक्स्ड पीरियड? नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड पीरियड मतलब पहले से डिसाइडेड होता है कि पार्टनरशिप कितना दिन तक जो है चलेगा। राइट, लिखना हेडिंग पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। लिखना उसके अंदर फटाफट से, सबसे इजी है ये तो। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड
द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक time period. The partnership formed for a specific time period. Say 3 years or 5 years. Is known as fixed period partnership. इसको क्या बोलते हैं? Fixed period partnership. This type of partnership comes to an end. This type of partnership comes to an end on the expiry of the time period. On the expiry of the time period. तो ये पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाता है जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है, राइट? तो ए बी सी एंटर के पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप करते समय दे हैव डिसाइडेड कि दे विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप फॉर लेट्स से 5 इयर्स, ठीक है? तो जब 5 साल हो जाएगा द पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप अपने आप जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, राइट? तो दोनों काफी अलग है। पार्टनरशिप एट विल में टाइम पीरियड कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, हम अपने इच्छा से जब मर्जी पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करवा सकता है, ठीक है? कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कितना दिन तक पार्टनरशिप चलेगा। सेकंड में फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, यहाँ पे पहले से डिसाइडेड है कि पार्टनरशिप कितने साल तक चलेगा, लेट्स से 3 इयर्स या लेट्स से 5 इयर्स। तो जितना टाइम पीरियड के लिए वो डिसाइडेड है, जब उतना टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जो किया गया है कोई एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जब वो काम ही खत्म हो जाएगा तब द पार्टनरशिप विल आल्सो कम टू एन एंड, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो ए और बी मिलकर डिसाइड किए कि वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे लेट्स से कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज का, ठीक है? सोच लो बरगढ़ में लंबा बिल्डिंग चौक से अम्बापाली चौक तक का, ठीक है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट लिए ए और बी। जब ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा द पार्टनरशिप विल आल्सो कम टू एन एंड। समझ में आ रहा है? तो ऐसा पार्टनरशिप जो कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए किया गया है, जब वो काम ही खत्म हो जाता है देन द पार्टनरशिप विल आल्सो कम टू एन एंड। क्लियर है? जैसे ए बी और से मिलकर डिसाइड किए कि दे विल कंस्ट्रक्ट अ लॉट ऑफ फ्लैट्स, वो लोग बहुत सारा फ्लैट्स बनाकर बेचेंगे। तो जब फ्लैट्स बन गए, बिक गए, द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। समझ में आ रहा? तो जब कुछ काम किया जाता है दो तीन लोगों के द्वारा मिलकर, कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए वो लोग पार्टनर बनते हैं, और जब वो काम ही खत्म हो जाता है देन द पार्टनरशिप विल आल्सो कम टू एन एंड। ऐसे पार्टनरशिप को बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर है? तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड में ना टाइम डिसाइडेड है कि 5 साल के लिए पार्टनर है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में टाइम नहीं डिसाइडेड है, काम डिसाइडेड है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए हम पार्टनर बने हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम खत्म मतलब पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। हम फ्लैट्स बनाने के लिए पार्टनर बने हैं, जब फ्लैट का काम खत्म हो जाएगा, बना के बेचने का काम कंप्लीट, देन द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। क्लियर है?
तो ऐसे पार्टनरशिप को बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर है? यहाँ पे टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है पहले से, यहाँ पे क्या चीज डिसाइडेड है, यहाँ पे डिसाइडेड है कि क्या काम करने के लिए पार्टनर बने हैं। जब वो काम ही खत्म हो जाएगा देन द पार्टनरशिप विल आल्सो कम टू एन एंड। क्लियर है ये? तो इसको बोलते हैं तीसरा, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 3 होता है, एट विल, फिक्स पीरियड, और तीसरा है पर्टिकुलर, राइट। लिखना हेडिंग पर्टिकुलर पार्टनरशिप। The partnership which is the partnership which is formed, जो पार्टनरशिप बनाया गया है, the partnership which is formed to carry on a particular venture, venture मतलब task, the partnership which is formed to carry on a particular venture is known as particular partnership. It comes to an end, it comes to an end on the completion of वेंचर। जब वो काम खत्म हो जाता है तब पार्टनरशिप भी कंप्लीट होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ए और बी पार्टनरशिप की है आपस में, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड द पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। क्लियर है? तो ऐसे पार्टनरशिप को हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट। तो समझ में आ गया होगा पहला 3। ठीक है, पहला है क्या? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के हिसाब से 3 है, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये जो पार्टनर्स है उनका कितना लाइबिलिटी रहेगा उसके हिसाब से, लाइबिलिटी के हिसाब से 2 पार्टनरशिप होता है। ठीक है, हम पहले पढ़े हैं फीचर्स के अंदर कि पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है ना। पढ़ा हुआ है, डिमेरिट्स में भी पढ़े थे। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, राइट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बताया था, याद होगा। अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो हमको अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर बिजनेस का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो लाइबिलिटी के हिसाब से 2 होता है, एक होता है जनरल और दूसरा होता है लिमिटेड। जनरल का मतलब होता है इसमें सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या रहेगा? अनलिमिटेड रहेगा। ठीक है, इसमें सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या रहेगा? अनलिमिटेड रहेगा। मतलब अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो सारे पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस के लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा टाइप का पार्टनरशिप होता है जो आजकल नया इंट्रोड्यूस हुआ है, 2008 से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है?
सब पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। सिर्फ एक पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। ठीक है, सबका लिमिटेड है, सिर्फ एक पार्टनर का लाइबिलिटी होगा अनलिमिटेड। तो ऐसे पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? तो पहले चलता था ज्यादा जनरल पार्टनरशिप, इसमें गवर्नमेंट जो एक्ट बनाया है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, 2008 में गवर्नमेंट एक नया एक्ट बनाया, एक नया रूल बनाया पार्टनरशिप को लेकर, जिसका नाम है LLP एक्ट 2008। LLP शॉर्ट फॉर्म है किसका? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? तो पहली बार 2008 से अलाउ किया गया पार्टनरशिप फॉर्म में भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स का। ठीक है, तो हम आज के दिन में दोनों टाइप का पार्टनरशिप बना सकते हैं, अनलिमिटेड वाला भी और लिमिटेड वाला भी। ठीक है, अनलिमिटेड वाला बनाना बहुत आसान होता है, ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है, इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिसॉल्व है, ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन जो लिमिटेड वाला है उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस है और हमको बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद हम बना सकते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? बेनिफिट्स क्या है दोनों का? जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी पार्टनर्स का जो होता है अनलिमिटेड होता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। लिमिटेड होना बहुत अच्छी बात है, अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होता भी है तो भी पार्टनर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस का लोन का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी बस दो ही होता है, जनरल एंड लिमिटेड। ठीक है, जनरल मतलब सबसे कॉमन, जिसमें सबका लाइबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। राइट, लिखना पहला जनरल पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इन विच the partnership in which the liability of all the partners is unlimited. Liability of all the partners is unlimited. Is known as general partnership. Also, it means the partners may have to sell their personal properties. The partners may have to sell their personal properties to pay back the liabilities of the partnership firm. To pay back the liabilities of the partnership firm. क्लियर है? तो इंडिया में ज़्यादातर जो पार्टनरशिप होता है वो जनरल पार्टनरशिप ही होता है, जहाँ पे पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। बिजनेस में कोई भी लॉस होगा, कोई भी नुकसान होगा, तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस के लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये नया आया है 2008 के बाद से, जहाँ पे
ये अलाउ करता है एक नया टाइप ऑफ पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स का लाइबिलिटी होगा लिमिटेड, राइट। पर उसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? लिखना, द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच the partnership form in which the liability of all the partners except one, all the partner except one partner is limited to the extent of their capital contribution। मतलब सब पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो लोग जितना पैसा लगाए हैं पार्टनरशिप फॉर्म में उनका लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना ही होगा। मतलब कोई भी पार्टनर को अपना पर्सनल एसेट्स बेचना नहीं पड़ेगा फॉर्म के लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। क्लियर? क्या क्या मेन फीचर्स होता है देखना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। सबसे पहला, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट one partner must be unlimited. Liability of all others can be limited, right? तो जितने भी पार्टनर हैं, सोच लो देयर आर 40 पार्टनर्स, तो 40 में कम से कम एक पार्टनर का लाइबिलिटी जो है क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, राइट। बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक ही का अनलिमिटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा का भी अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 लोगों का अनलिमिटेड है, 35 लोगों का लिमिटेड है। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है, राइट। जिनका लिमिटेड है उनको बोलते हैं स्पेशल पार्टनर। द पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड एज स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। ठीक है, तो ये जो एक पार्टनर है इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल पार्टनर, ये आल्सो कॉल्ड एज लिमिटेड पार्टनर, राइट। द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये बिजनेस को मैनेज नहीं करता है, लेकिन उसके बाद अधिकार है, द स्पेशल पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो बिजनेस में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, बिजनेस में डिसीजंस तो नहीं लेता है, बट वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। वो कभी भी चाहे तो हमारे बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर्स सो। स्पेशल पार्टनर चाहे तो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जा सकता है। कोई भी पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी छोड़ के जा सकता है, वो तो उसकी मर्जी है ना। पार्टनरशिप कोई बाउंड थोड़ी कर दिया। अब हम किसी का पार्टनरशिप में एंटर किए हैं, लेकिन अगर हमारा इच्छा नहीं है तो हम अपने चॉइस से कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़कर जा सकते हैं, राइट। द डेट, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कुछ भी हो जाए, does not affect the existence of partnership firm। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल पार्टनर कुछ हो जाने से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करेगा, कोई और स्पेशल पार्टनर बनेगा उसमें, बट द पार्टनरशिप फॉर्म विल स्टिल कंटिन्यू, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सोच लो ए जो था स्पेशल पार्टनर था, सोच लो ए बी सी पार्टनर हैं, अब इसमें ए जो है सोच लो स्पेशल पार्टनर है और बी और सी जो है वो नॉर्मल पार्टनर है। अब ए को अगर कुछ हो भी जाता है, लेट से उसका डेथ हो गया, या वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के चला गया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इससे पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ए के चले जाने से भी या ए के ना होने से भी
द पार्टनरशिप फॉर्म विल स्टिल कंटिन्यू, पार्टनरशिप फॉर्म अभी भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब स्पेशल पार्टनर कोई और बनेगा, या तो कोई नया आएगा, लेट से डी आएगा, या फिर बी और सी में से कोई स्पेशल पार्टनर बनेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। देखना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है ये, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप? क्लियर? तो पार्टनरशिप फॉर्म ब्रॉडली दो टाइप का हम क्लासिफाई करें, ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ये, राइट। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में अलग अलग है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दो टाइप का, एक हो गया ड्यूरेशन के हिसाब से और दूसरा हो गया लाइबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। ड्यूरेशन के हिसाब से 3 है, लाइबिलिटी के हिसाब से 2 है, ठीक है। ड्यूरेशन में पहला हो गया पार्टनरशिप एट विल, दूसरा हो गया फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, तीसरा हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर है? यहाँ पे 2 हो गया, एक हो गया जनरल पार्टनरशिप और दूसरा हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। तो इतना पढ़ेंगे हम लोग, बहुत कम लोग आए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम पढ़ेंगे थोड़ा। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन द नेक्स्ट क्लास।